RBSE एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी अनिवार्य की द्वितीय पुस्तक जो पीयूष प्रवाह है उसका चतुर्थ पाठ मानस का हंस जो कि उपन्यास का अंश है अमृतलाल नागर द्वारा रचित है, इसका अध्ययन करेंगे। उपन्यास का अंश मानस का हंस। अमृतलाल नागर 1916 ईस्वी 1990 ईस्वी ने लगभग आधी शताब्दी तक अपने सक्रिय लेखन से साहित्य जगत को गौरवान्वित किया। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। आपने हिंदी गद्य की लगभग समस्त विधाओं में लेखनी चलाई। प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। उपन्यास के अंतर्गत आती है बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल, खंजन नयन आदि। कहानी संग्रह वाटिका, अवशेष, एटम बम, पीपल की परी, एक दिल हजार अफसाने आदि। अन्य चैतन्य महाप्रभु जीवनी है, साहित्य और संस्कृति निबंध है, चकलस व्यंग्य है, हमारे युग निर्माता, सतखंडी हवेली का मालिक, बाल साहित्य आदि। पाठ परिचय के अंतर्गत देखिए, मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। संकलित अंश में तुलसीदास का अंतर्द्वंद, तत्कालीन समाज की मनः स्थिति तथा रत्नावली की त्यागमयी प्रतिमूर्ति का दिग्दर्शन होता है। इस अंश में तुलसीदास राम भक्ति के शिखर पुरुष के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। उनके हृदय में रत्नावली के प्रति स्नेह के साथ उसके परित्याग का पश्चाताप भी है, यानी वे उससे प्रेम भी करते हैं और जब उनको त्याग देते हैं तो उन्हें पश्चाताप भी होता है। लोक कल्याण के लिए वे वैरागमय जीवन का अनुसरण करते हैं। उनके मार्ग में रत्नावली बाधक नहीं बनती, बल्कि तपस्विनी भारतीय नारी के समान उनका साथ देती है। वह प्रबुद्ध और तर्कशीला है। संपादित अंश में तुलसी रत्नावली का संवाद मर्म स्पर्शी है, यानी हृदय को छूने वाला है। अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। गोस्वामी जी लोलार्क कुंड के मठ में भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हुए कृष्ण भक्ति का एक पद गा रहे हैं। मठ के आंगन में संभ्रांत भक्तों की भीड़ है। सभी उनके भजन पर मुग्ध हैं। आरती के बाद दर्शनार्थियों को गोस्वामी जी कृष्ण भक्ति का महत्व बतलाते हैं। सभी अवतारों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यानी जिसकी जैसी भावना होती है वह ईश्वर की जो मूर्ति है, ईश्वर का जो रूप है, उसे वैसा ही दिखाई देता है। अपनी चौपाई का भाव अपने प्रवचन में उन्होंने निरूपित किया। शिव के गुणगान करते हैं, लोगों को समझाते हैं। जैसे चुटकी में डोर सधी होने पर पतंग को आकाश में चाहे कहीं भी विचरे कोई बाधा नहीं पहुंचती, वैसे ही अपने इष्ट से सदकर भाव की डोर में बंधी हुई मन पतंग को सारे आकाश में उड़ाओ। सब देवों के प्रति अपना श्रद्धा अर्पित करो तो तुम्हारा इष्ट भी सर्वव्यापी और सर्व सामर्थ्यवान के रूप में अपने आप को प्रकट करेगा, यानी हर रूप में ईश्वर जो है वो आपकी सहायता करेगा। भक्त चले गए, एकांत हुआ। अपना प्रवचन आप ही खाने लगा। हे राम जी, मैंने सब कुछ किया और कर रहा हूँ। वेद, पुराण, शास्त्र और संतों की वाणी में आपको पाने के लिए जो जो साधन बतलाए गए हैं वह सब मैं बड़ी ललक के साथ करता हूँ। फिर भी आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं देते? यानी जो तुलसीदास जी है वो ईश्वर से आराधना करते हैं। मेरे ध्यान में जैसे कभी कभी हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, वैसे आप क्यों नहीं आते? मैं प्रीति को बढ़ाता हूँ पर प्रतीति क्यों नहीं होती? यानी मैं प्रेम को बढ़ाता हूँ फिर भी आप मुझे प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते। गोस्वामी तुलसीदास अपने आप में उदास थे, क्योंकि ईश्वर की आराधना करते थे और ईश्वर उन्हें दर्शन नहीं देते थे। अपने दुखमय जीवन के सारे क्षण संताप के झरने में दृश्याधार बनकर तेजी से उतरते गए और उनके सामने संताप को अधिक गहरा कर दिया। एक शिष्य ने पूछा कि आज भगवान के भोग के लिए
भोजन में कौन कौन से व्यंजन बने। इस प्रश्न ने गोस्वामी जी को अधिक खिन्न बना दिया, मतलब और दुखी कर दिया। कहा जो भगवान को रुचता हो वहीं बनवाओ, यानी जो भगवान को अच्छा लगता हो वहीं बनवा लो। शिष्य बोला, गोलोकवासी गोस्वामी जी बड़े कुशल पाक शास्त्री भी थे। वे स्वयं अपने हाथ से नाना प्रकार के व्यंजन भगवान के लिए तैयार करते थे। उन्होंने निश्चय ही अपनी स्वाद शक्ति प्रभु की स्वाद शक्ति बना ली होगी। मेरी स्वाद रूपिणी गऊ अभी भड़कती है, जाओ जो रुचे सो बनाओ। यानी वो ये कहते हैं कि जो तुम्हारी इच्छा हो वो बना लो। शिष्य निश्चय ही कुछ खिन्न मन सा होकर चला गया, यानी उसे उत्तर सही नहीं मिला शिष्य को, तो वह थोड़ा सा दुखी उदास सा होकर वहाँ से चला गया। दालान में मंदिर की चौखट का टेका लगाकर वे राधा मुरलीधर की मूर्तियाँ निहारने लगे। हे कृष्ण रूप राम जी, मेरा मन अभी सधा भी नहीं था कि आपने मुझे इस वैभव की भट्टी में डालकर और अधिक तपाना आरंभ कर दिया है। हे हरि, मुझ दीन दुर्लभ की इतनी कठिन परीक्षा आप क्यों ले रहे हैं। यानी वो ईश्वर से आराधना करते हैं कि मैं आपकी भक्ति में लीन हूँ, सब प्रकार से आपकी पूजा अर्चना करता हूँ, फिर भी आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। एक ओर तो दुनिया मुझे महामुनि और दूसरी ओर कपटी कुचाली कहती है। केशव, ये दोनों परस्पर विरोधी विशेषताएं तो मुझ में कदापि नहीं हो सकती। फिर भी लगता है कि मैं अति अधम प्राणी हूँ, तभी आप मुझे अपनी प्रतीति नहीं देते। यानी वह यह कहता है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, शायद इसीलिए आप मुझे दर्शन नहीं देते। मुझे एक बार भरोसा दिला दो राम जी, एक बार यह कक्ष तुम्हारे आश्वासन भरे स्वर से गूंज उठे, तुम कह दो कि तुलसी तू मेरा है, तो बस फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। यानी तुलसीदास जी ईश्वर से कहते हैं कि एक बार यदि आप मुझे कह दोगे कि हे तुलसी तू मेरा है, तो उसके बाद इस संसार में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे केवल आपका भरोसा, आपका सानिध्य चाहिए, आपकी समीपता चाहिए, आपका साथ चाहिए। इस प्रतीक्षा में कि भगवान अब अवश्य बोलेंगे, यानी वह प्रतीक्षा कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि भगवान अब बोलेंगे। भोले भाऊ गोस्वामी जी युगल मूर्ति की ओर टकटकी लगाकर भिखारी जैसी दीन मुद्रा में देखने लगे। विक्रमपुर से राजा भगत पधारे हैं, किसी ने आकर कहा। नाम सुनते ही तुलसीदास का उदास भाव तिरोहित हो गया, एक तरीके से गायब सा हो गया। प्रसन्न और उत्साहित होकर बोले, कहाँ है राजा। कहकर वे मंदिर वाले दालान से बाहर आए और आंगन पार करते हुए फाटक की ओर तेजी से बढ़ चले। दहली की चौखट पर पैर रखते ही उत्साह ठिठक गया। राजा तो सामने थे ही, रत्नावली भी थी, यानी राजा तो आए ही थे, साथ में उनकी जो पत्नी थी रत्नावली, उनको भी लेकर आए थे। फिर उनका तपोभूत मुख पहले से अधिक दिव्य लग रहा था। रत्नावली ने एक बार पति की आंखों से आंखें मिलाई, यानी उन्होंने तुलसीदास जी की तरफ देखा। राजा भगत दाढ़ी केश विहीन तुलसीदास के नए रूप को चकित दृष्टि से देखते हुए हाथ फैलाकर आगे बढ़े। अरे भैया, तुम तो एकदम बदल गए। तुलसीदास का उत्साह अब ठंडा पड़ चुका था। औपचारिक आलिंगन करके, यानी सिर्फ दिखावे के लिए गले मिलकर तुरंत अपने आप को मुक्त कर लिया, यानी अपने आप को वहाँ से हटा लिया। किंचित रूखे स्वर में पूछा, इन्हें क्यों लाए, यानी अपनी पत्नी के बारे में पूछा कि तुम तो आए तो ठीक है, इनको क्यों लेकर आए। रत्नावली तब तक तेजी से आगे बढ़कर उनके पैरों में गिर चुकी थी। तुलसीदास ने अपने पैरों पर रत्नावली की अंगुलियों का स्पर्श अनुभव किया। उस स्पर्श में इतनी तृप्ति थी कि पल भर के लिए मन से राम बिसर गए, यानी थोड़े से समय के लिए वे राम को भूल गए, रोष ठहर न पाया। मृदुल स्वर में राजा से कहा, भीतर चलो, विश्राम करो, फिर बातें होंगी। शिष्य की ओर देखकर प्रभुदत्त वो कहता है, आज्ञा सरकार। अपनी माताजी को ऊपर के कक्ष में पहुंचा दो। भगत जी के रहने की व्यवस्था मेरी बगल वाली कोठरी में करो। माताजी यदि गंगा स्नान के लिए जाना चाहे तो किसी को उनके साथ भेज दो। रत्नावली जी के चेहरे पर पति के इन शब्दों ने संतोष की आभा प्रदान की। नहा धोकर रत्नावली मठ में लौट आई। राजा भगत गंगा जी से ही अपने एक काशी स्थित नातेदार हृदय अहीर से मिलने के लिए चले गए। मठ के सारे शिष्यों और सेवकों को तब तक मालूम हो चुका था
कि गोस्वामी जी की पत्नी आई है। सभी उनके प्रति अपना आदर प्रकट कर रहे थे। एक बार तुलसीदास ने किसी भृत्य से मतलब सेवक से माताजी के संबंध में पूछा तो पता चला कि वे रसोई घर में रसोइये को सहायता दे रही है। तुलसीदास के मन पर संतोष के भाव ने छाना चाहा पर छा न सका, लेकिन किसी प्रकार का असंतोष भी मन में न जागा। वे भागवत बाँसते रहे। भोजन के समय रसोई में वर्षों पूर्व नित्य मिलने वाला स्वाद आज फिर मिला, क्योंकि उनकी पत्नी ने जो भोजन है वह बनाया था। संतोष हुआ। राजा से उन्होंने गांव ज्वार में सबकी खैर खबर पूछी। अपने रामायण रचने की बात, अयोध्या, मिथिला और सीतामढ़ी आदि यात्राओं की चर्चा भी उनसे की, पर रत्नावली के संबंध में एक भी शब्द न पूछा। दूसरे दिन टोडर आए। तुलसीदास ने उनसे राजा भगत का परिचय कराया और पत्नी के आने की सूचना भी दी। तुलसीदास बोले, गंगाराम को इस बात की सूचना दे देना। हम चाहेंगे कि रत्ना देवी हमारे बाल मित्र की धर्म पत्नी के प्रति अपना आदर प्रकट करने जाए। टोडर उल्लसित स्वर में बोले, हाँ हाँ, वहाँ जाएगी और मेरे यहाँ भी पधारेगी। जिस दिन गठ जोड़े से महात्मा जी की जूठन गिरने का सौभाग्य मेरे घर को मिलेगा, उस दिन मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा, टोडर ने कहा। 2-4 दिन बीत गए। इस बीच में तुलसी और रत्ना का आमना सामना एक बार भी न हुआ। तुलसी चाहते थे कि उन्हें हिरते फिरते रत्नावली की सूरत देखने का मौका मिल जाए, पर रत्नावली ने सतर्कतापूर्वक अपने आप को उनकी दृष्टि से बचाया। हाँ, भोजन के समय उन्हें अपनी थाली में हर व्यंजन में रत्नावली के हाथ का स्पर्श मालूम पड़ता था। वे थाली के सामने बैठकर बार बार रत्नावली की छवि के साथ अपने मन में बंध जाते थे। पंडित गंगाराम के यहाँ सूचना पहुँची तो रत्नावली को लीवा जाने के लिए तुरंत उनके यहाँ से पाल किया गई। रत्नावली प्रहलाद घाट गई तो भोजन का वह स्वाद भी चला गया। रात के समय वे और राजा बैठे हुए धर्म चर्चा कर रहे थे। रसोइया 2 गिलासों में दूध लेकर आया। तुलसीदास बोले, अरे भाई, गोसाई क्या बना हूँ कि 8 पहर तर माल चाबते चाबते दुखी हो गया हूँ। एक घूंट पिया, मलाई चाबते हुए मुंह बनाया, फिर मुस्कुराए, कहा, वाह रे राम जी, कहाँ तो एक वह दिन था कि कटोरी भर छाछ पाने के लिए मैं ललचाता था, और कहाँ अब इस सौंधे दूध की मलाई को खाते भी खुन्नस लगती है, मतलब अच्छा नहीं लगता। राजा बोले, काहे खुनसाते हो भैया, तुम्हारी जिभ्या से भगवान जी स्वाद लेते हैं। गोसाइयों में हमें यही बात तो अच्छी लगती है कि गोसाई लोग दुनिया का हर भोग राजी होकर ग्रहण करते हैं, पर अपने स्वाद और सुख को वे भगवान का मानकर ही चलते हैं, यानी जो मिल जाता है उसमें ही प्रसन्न रहते हैं। गोस्वामी जी महाराज चुप रहे, दूध पीते रहे। बाद में उन्हें राजा के मन का हल्का सा संकेत मिल गया था। उन्होंने तुरंत ही राजा भगत की मनोधारा का मुहाना बंद करने का निश्चय किया। कहा, हे तो यह ऊंची बात, पर खरा गोस्वामी ही इस पानी पर बिना पैर भिगोए चल सकता है। पूर्ण गोस्वामित्व पाने के लिए मैं अभी तक राम जी की ड्योढ़ी का भिखारी ही हूँ। राजा तुलसी का पैंतरा समझ गए। उन्होंने भी अपने पक्ष को दृढ़ता से प्रस्तुत करने की ठानी। कहने लगे, 2 तपसी जब मिल जाते हैं तब दोनों को एक दूसरे से आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तुम्हारी तपस्या तो भैया सारा जग देख रहा है, पर हम तो भोजी का तप देख देख कर ही अपने मन को ठिकाने पर ला पाए हैं। इस कलिकाल में यानी इस कलयुग में ऐसा कठिन जोग साधने वाली जोगिन मैंने नहीं देखी। तुलसी चुप रहे। रत्नावली की कठिन साधना के प्रति अपने मित्र के यह उद्गार सुनकर उन्हें भला लगा, यानी उन्हें अच्छा लगा। उन्हें वैसा ही संतोष हुआ जैसा कि अपने संबंध में सुनकर होता, क्योंकि रत्नावली जो थी वो उनको अत्यंत प्रिय थी। और यह संतोष जिस तेजी से अपने चरम बिंदु पर पहुंचा, उससे ही मन का पर्दा फड़फड़ाकर पलट भी गया। उन्होंने अपने आप को कस लिया। कुछ क्षणों के लिए भूला हुआ राम नाम फिर से घट में गूंजना आरंभ कर दिया। राजा कह रहे थे, गांव में तुम्हारी रुचि की रसोई बनाती रही और किसी भूखे कंगले को खिलाती थी। आप बिना चुपड़ी बिना साग भाजी से 2 रोटी खाकर अपने दिन बिताती है। रोज़ तुम्हारी धोती धोना, तुम्हारी पूजा की सामग्री लगाना, तुम्हारे बैठके में झाड़ू लगाना,
तुम्हारी एक एक चीज़ को सहेज कर संभाल कर रखना कहाँ तक कहें भैया, भोजी जैसी तपस्विन यानी तपस्या करने वाली हमने नहीं देखी। तुम घर से निकल गए पर उन्होंने अपनी भक्ति से तुम्हें अभी तक घर में ही बांध रखा है। यानी जैसे तुम उस घर में रहते थे तब रत्नावली भाभी जो सारे कार्य करती थी वैसे ही आज भी करती है। मन का राम शब्द राजा की बातों से उपजे संतोष से बीच बीच में बिसरने लगा, भूलने लगे। यहाँ आने पर रत्नावली की देखी हुई एक झलक उनके मन के दृश्यपट पर बार बार आने लगी। पर्दा दर पर्दा मन में यह इच्छा भी होने लगी कि एक बार उन्हें फिर देखे, बातें करे। मन की इस गुदगुदाहट से राम शब्द फिर प्रबल हुआ। वे दूध का गिलास रखकर कुल्ला करने के बहाने उठ पड़े। एक मन कह रहा था चेत और दूसरा रत्नावली की मनोछवि निहारने में ही अटका हुआ था। कुल्ला करके दोनों जने जब फिर अपनी अपनी चौकियों पर बैठे तो राजा ने कहा, सीता जी के बिना राम जी की कभी सुखी नहीं रह पाए। तुमसे अधिक भला और कौन समझ सकता है। तुमने तो सारी रामायण रच डाली। जब रावण उन्हें हर ले गया तो भी, और जब उन्होंने धोबी की निंदा के कारण वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेज दिया तब भी राम जी सुखी न रह पाए। बायां अंग जब कट जाए तब दायां भला कैसे सुख पा सकता है। राजा भगत ने तुलसीदास जी को बोला। तुलसीदास को यह बातें कहीं पर अच्छी लग रही थी और कहीं वे इस ओर से उचटने का प्रयत्न भी कर रहे थे। थाली का बैंगन कभी इधर लुढ़कता और कभी उधर। तुलसी ने लेटकर चादर तानते हुए राजा की जो वाग्धारा है उसको बढ़ने से रोकने के लिए कहा, अच्छा अब हम विश्राम करेंगे। लेट गए, चादर तान ली, करवट बदल ली, राम नाम भी जपना आरंभ कर दिया, पर रत्नावली उनके मन से न हटी। इच्छा होने लगी कि रत्नावली उनके पास आए, उनसे अपना सुख दुख कहे। मैं राम के लिए तड़पता हूँ, वह मेरे लिए। राम जी कदाचित मुझे इसलिए दर्शन नहीं दे रहे कि मैं रत्नावली से निठुराई बरत रहा हूँ, यानी उससे मैं अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा हूँ। रख लूँ अपने पास, उसे संतोष मिलेगा तो कदाचित राम जी भी मेरे प्रति दयालु हो जाएंगे। तुलसी का मन कभी ऊहापोह में रहता और कभी झटके के साथ उस मोह से अपने को उबार कर राम शब्द में लीन होने का प्रयत्न करता। उन्हें रात में अच्छी नींद न आई। सवेरे पंडित गंगाराम के यहाँ से न्योता आया। उन्होंने कहला दिया कि वे नहीं आएंगे। टोडर आए तो उन्होंने भी अपना प्रस्ताव दोहराया। कहा, महात्मा जी आप दोनों ही एक दिन मेरी कुटिया पर अवश्य पधारेंगे। तुलसीदास को लगा कि राम उनकी परीक्षा लेने के लिए यह प्रस्ताव टोडर के मुख से कह रहे हैं। वे बोले, विरक्त अब फिर से राग के बंधनों में नहीं बंध सकता। यानी जिसने गृहस्थ छोड़ दिया है, जो तपस्या में लीन है, विरक्त है, वह अब प्रेम के बंधनों में वापस नहीं बंध सकता। आप उन्हें अब यहीं रहने दें महात्मा जी। बात पूरी भी न हो पाई थी कि गोस्वामी ने उसे झटके से काट दिया और उत्तेजित स्वर में बोले, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने अथवा अपनी पत्नी के सुख के लिए समाज की आस्था को अधर ही में लटका दूं? यह असंभव है टोडर। फिर टोडर ने कहा, क्षमा करें महात्मा जी, किंतु इससे लोगों की आस्था क्यों बिखरेगी। वल्लभ गोस्वामी की घर गृहस्थी उनके साथ रहती थी, फिर भी उन्होंने मोक्ष लाभ किया। आगे वे कहते हैं, तुलसी ने मीठी झिड़की देते हुए कहा, तुम समझते क्यों नहीं हो टोडर, आज का समय वल्लभाचार्य जी के दिनों जैसा नहीं है। कबीरदास जी वाला समय भी बीत गया है। यह घोर कलिकाल है। नैतिकता का इतना हास हो गया है कि उसे यदि एक स्तर तक उठाए न रखा जाएगा तो फिर सारा संसार अनैतिकता की लपेट में आए बिना कदापि न रह सकेगा। टोडर चुप हो गए। राजा भगत ने इस बार तुलसी रत्नावली का मेल कराने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा। उन्होंने पंडित गंगाराम, टोडर, यहाँ तक कि कैलाश कवि को भी अपने पक्ष में कर लिया। गंगाराम आए, उन्होंने कहा, कैलाश आए, उन्होंने कहा, मठ में रहने वाले शिष्यों ने भी कहा, माताजी परम विदुषी है, उनके यहाँ रहने से हमारे अध्ययन में बड़ी सहायता मिलेगी। तुलसी सुनते, ऊपर से विरोध भी करते, परंतु उनका मन कहता कि रत्नावली को पास रखकर यदि अपना ध्यान साधो तो अधिक सुगम रहेगा, अधिक अच्छा रहेगा। काम विकार कभी न कभी मुझे सता तो जाता ही है, उससे कहीं अच्छा है कि मेरा यह विकार धर्म सम्मत होकर ही शांत रहे।
मन का हाला डोला उन्हें तरह तरह से मथित करने लगा, मतलब वो अंदर ही अंदर मंथन करने लगे कि मैं क्या करूं। एक दिन नाथू जब उनके बाल बनाने आया तो उसी समय मठ के द्वार पर रत्नावली जी की पालकी भी आ लगी। रत्नावली जी पालकी से उतरकर ऊपर चली गई। नाथू गोसाई जी की सेवा में पहुंचा। उनके चरणों में ढोका देकर उसने अपनी किस्वत से यानी पेटी से उस तरह और पत्थर निकालकर उस तरह को पहनाना शुरू किया। एक भृत्य ने मतलब एक सेवक ने आकर गोसाई जी को पंडित गंगाराम के घर से माता जी के लौट आने का समाचार दिया। तुलसीदास के चेहरे पर संतोष की आभा चमकी। बोले, सरवन उनसे बराबर पूछताछ करते रहना, उनकी सेवा में कोई कमी न आए। भृत्य सरवंत ने अच्छा महाराज जी कहकर जाते ही पानी की कटोरी लेकर गोस्वामी जी के पास आते हुए नाथू बोला, माता जी आ गई सरकार, यह बड़ा शुभ भया यानी बहुत अच्छा हुआ। तुलसीदास चुप रहे। उन्हें भी उस समय सुख का अनुभव हो रहा था। गोसाई जी की ठोड़ी को पानी से तर करके मींजते हुए नाथू ने फिर अपना राग अलापा। ये दुनिया वाले बड़े अजीब होते हैं महाराज, कलयुग में सबका मन काला हो गया है, नाथू कहता है। तुलसी आंखें मीचे मौन बैठे सुखानुभव करते रहे। नाथू ने बात को फिर से आगे बढ़ाया। जब से माता जी काशी आई है तब से रोज़ लोग बाग हमसे पूछते हैं कि नथु माता जी अब क्या यहीं रहेगी। अब हम क्या कहें सरकार जी। अरे माता जी यहाँ रहे चाहे न रहे, भला तुम्हारे बाप का क्या जाता है। बड़ी हवेली के गोसाई महाराज भी तो गिरहस्थ हैं। पर नहीं, उनको कोई कुछ न कहेगा। आपके लिए रोक टोक करते हैं, कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक है। अब ये भी तपस्या छोड़कर भोग विलास में तुलसीदास के मन में संतोष और सुख का महल बाबू की दीवार सा, जो बालू की दीवार होती है, वैसे ढह गया। वे उत्तेजित हो गए। बोले, इस प्रसंग को अब यहीं समाप्त कर दो नथु। यानी गोस्वामी जी ने कहा कि ये जो तुम बोल रहे हो इस बात को यहीं पे समाप्त कर दो। सयाना नाथू गोस्वामी जी का रूप देखकर सहम कर चुपचाप अपने काम में लग गया। तुलसीदास के मनोलोक में अंधड़ उठने लगे, कभी अपने ऊपर, कभी दुनिया पर और कभी रत्नावली तथा राजा पर क्रोध आता कि वे उनकी शांति भंग करने के लिए यहाँ क्यों आए। हजामत बनती रही, सिर और गालों पर उस तरह चलता रहा। बार बार पानी मींजा जाता रहा, पर तुलसीदास का मन इन सब बाहरी क्रियाओं से अलिप्त होकर अपनी करुणा से आप ही विगलित होने लगा। मन जब अपनी विकलता को सह न पाया तो अपनी आदत के अनुसार राम जी के चरणों में शांति पाने के लिए दौड़ पड़ा। हे दीनबंधु, सुख सिंधु, कृपा कर, कारुणिक रघुराई, सुनिए नाथ, मेरा मन त्रिविध ताप से जल रहा है। जो 3 ताप होते हैं ना, दैहिक, दैविक और भौतिक, उससे जल रहा है। वह बोरा गया है यानी पागल सा हो गया है। कभी योग्याभ्यास करता है तो कभी वह शठ भोग विलास में फंस जाता है। वह कभी कठोर और कभी दयावान बन जाता है, कभी दीन, कभी मूर्ख, कंगाल और कभी घमंडी राजा बन जाता है। वह कभी पाखंडी बनता है और कभी ज्ञानी। हे देव, मेरे मन को यह संसार विविध प्रकार से सता रहा है। कभी धन का लालच सताता है, कभी शत्रु भय सताता है और कभी जगत को नारी में देखने लगता है। मैं अपने मन से बड़ा ही दुखी हूँ रघुनाथ। संयम, जप, तप, नियम, धर्म, व्रत आदि सारी औषधियाँ करके हार चुका हूँ, किंतु वह मेरे काबू में नहीं आ रहा है। कृपा करके उसे निरोगी बनाइए। अपने चरणों की अटल भक्ति देकर उसे शांत कीजिए नाथ। मैं अब बहुत बहुत तप चुका हूँ। बंद आँखों से आंसू टपकने लगे। नाथू ने जो यह देखा तो अपना उस्तरा रोक दिया। उसके उस्तरे और हाथ का स्पर्श हटते ही तुलसीदास बाहरी होश में आए। भरी हुई आंखें खोलकर एक बार फिर देखा, फिर पास रखे हुए अंगोछे से आंखें पोंछकर बोले, तुम अपना काम करो नथु, मेरा मन तो राम बावला है, कभी हंसता है तो कभी रोता है। नाथू जब अपना काम करके जाने लगा तो तुलसीदास बोले, अब जो कोई तुझसे पूछे तो कह देना कि माताजी अपने मोहवश 4 दिन के लिए आई है, शीघ्र ही चली जाएगी। काहे महाराज, रहे ना। 2 ही दिनों में मठ के सारे लोग उनकी बड़ाई करने लगे। गोसाई लोग तो गिरस्ताशर्मी होते ही हैं। मैं दूसरे गोसाइयों की तरह अनीति की चाल पर कदापि नहीं चल सकता। मैंने गृहस्थाश्रम का त्याग सो किया।
उनके चेहरे पर हट बड़ी अहंता दमक उठी। अहंता मतलब अहंकार जो है वो दमक उठा। थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने नौकर को बुलाकर रत्नावली जी को कहलवाया कि वे शीघ्र राजापुर लौट जाएं। रत्नावली ने उसी दास के द्वारा कहलाया कि वे उनसे मिलना चाहती है। एक बार तुलसी का जी हुआ कि मना कर दे, फिर कहते कहते थम गए और कहा, भेज दो, कोठरी का पर्दा गिरा दो और उनके बैठने के लिए बाहर भी आसन बिछा दो। रत्नावली आई, अपने और पतिदेव के बीच में टंगे हुए पर्दे को देखा, सिर झुका खड़ी हो गई। पल भर बाद हल्के से खंखारा, धीमे स्वर में कहा, जय सिया राम, जय सिया राम, बाहर आसन बिछा होगा, बिराजो। पंडित गंगाराम जी के घर पर मैंने आपके द्वारा रचित, रत्नावली कहती है, आपके द्वारा रचित रामचरितमानस का पारायण किया था। मैंने उसे वाल्मीकि जी की कृति से श्रेष्ठ भक्ति प्रदायक ग्रंथ पाया है। तुलसी को सुनकर संतोष हुआ, बोले, आदि कवि के परम पावन ग्रंथ से उसकी तुलना न करो देवी, कि वो तो आदि कवि का परम पावन ग्रंथ था, उससे तुम मेरे ग्रंथ की तुलना कैसे कर सकती हो। वैसे यह जानकर मैं संतुष्ट हुआ कि तुमने यह ग्रंथ पढ़ लिया। रामचरितमानस की एक प्रति, रत्नावली कहती है, वो ये कहते हैं, शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। टोडर प्रतिलिपियां कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। रत्नावली की आंखें बरस पड़ी। कुछ देर रुककर तुलसी गोसाई ने पूछा, गई? रुदन कंपित स्वर में रत्ना बोली, जा रही हूँ। रो रही हो रत्ना? तो रत्ना कहती है, रो नहीं रही हूँ, ये संतोष के आंसू है, अब न बहाओ देवी, नहीं तो मेरे मन का धैर्य और संतोष बट जाएगा। सेवक का धर्म कठिन होता है, कहकर गोसाई जी ने एक गहरी ठंडी सांस ढील दी। जाती हूँ, एक भिक्षा और मांग लूँ? तो तुलसीदास जी कहते हैं, मांगो। वह कहती है, मेरी मृत्यु से पहले एक बार मुझे अपना श्रीमुख दिखलाने की कृपा करें। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं ज़रूर आऊँगा। आज हमने यह मानस का अंश, जो उपन्यास का अंश है, वह पढ़ा बड़े ही ध्यानपूर्वक। आप लोगों ने मेरा साथ भी दिया, ध्यानपूर्वक इसको सुना। जाहिर सी बात है आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम अपने अगले वीडियो कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण पीयूष प्रवाह के साथ मिलेंगे। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।